अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूं को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1471 दिन हो गए। तारीख 16 नवंबर सन 2025, दिन रविवार, प्रातःकाल का समय। खोज चल रहा है कि मैं कौन हूं। मैं जो शब्द है, उस मैं शब्द को संबोधित करने के लिए अन्य कई शब्द भी हैं, जैसे स्व, स्वयं, खुद, निज, स्वतः, अपने आप, आत्म। तो जब अपने आप की खोज चल रही है तो अब प्रसंग है कि कहां तक पहुंचे। कितने पड़ाव पार किए, मतलब कितने स्टेशन पार किए, कितने चौराहे पार किए और कितने शहर पार किए अपने लक्ष्य को पाने के लिए। जैसे मैं जिस जगह हूं वर्तमान में, वह गोरखपुर जिले में ग्राम सभा डुमरिया है, कंपीरगंज तहसील में। पोस्ट सोनौरा बुजुर्ग, वाया करमैनी। संत कबीर आश्रम वर्तमान में। अब यहां से हमें दिल्ली जाना है। दिल्ली भारत देश की राजधानी है और बैठा यहां हूं, इच्छा हो गई कि राजधानी देखना चाहिए
कि अपने देश की राजधानी कैसी है। बैठा हूं शांत चित्त, कोई कल्पना नहीं, कोई वासना नहीं, कोई इच्छा नहीं। जब मन में कुछ नहीं रहेगा तो शांति रहेगी अपने आप। अब यहां इच्छा जागृत हो गई कि देश की राजधानी दिल्ली को देखना चाहिए। ये मन में इच्छा जागृत हो गई, यही वासना है। लेकिन यहां पर जो उदाहरण दिया जा रहा है वह वासना की दृष्टि से नहीं, बल्कि एक एग्जाम्पल के रूप में दिया जा रहा है कि मैं स्वयं को जानना चाहता हूं। तो स्वयं एक इच्छा हो गई कि स्वयं को जानना है। तो उदाहरण के रूप में मैं तक पहुंचने में कितना स्टेशन पार किए, कितना चौराहा पार किए, कितना कट पार किया हमने। तो दिल्ली मान लेते हैं, एक इच्छा हो गई जाने के लिए राजधानी राजधानी, और मैं जहां बैठा हूं मैंने बताया ही आपको। अब यहां से जब हम चलेंगे तो जहां पर मैं हूं वर्तमान में, यहां 4-5 गांव के बीच में बगीचा है, उस बगीचे में आश्रम है, कुटी है, वहीं पर मैं हूं। अब यहां से मैं चलूंगा एक एक कदम, क्योंकि इच्छा हो गई है तो एक एक कदम मैं चलूंगा। तो अपना ग्राम सभा पार करूंगा। मेरे पास जाने के यहां से 2 विकल्प हैं। एक विकल्प मुझे कंपियरगंज बाया गोरखपुर, दूसरा विकल्प मेहदावल बाया खलीलाबाद संत कबीर नगर, या मेहदावल से सीधे बस्ती भी जा सकता हूं। बस्ती वाला रूट थोड़ा सा लंबा है और कठिन भी है, क्योंकि साधन मिलेगा नहीं। वो अभी मिलेगा भी तो देर में मिलेगा और 2-3 जगह बदलाव करना होगा। अब यहां से मेहदावल, फिर मेहदावल से नंदौर, नंदौर से सिमरियावा, और फिर सिमरियावा से बस्ती। तो ये 2-3 जगह बदलाव है। और अगर बाया खैलाबाद जाते हैं तो यहां से मेहदावल, मेहदावल से फिर खलीलाबाद। तो खलीलाबाद से मुझे बस या ट्रेन दोनों मिलेगी। अब जिसे जाना चाहते हैं, ये दिल्ली राजधानी में पहुंचने के लिए बता रहा हूं कि कैसे कैसे आप जाएंगे वहां पर, और कौन कौन से शहर पड़ेंगे, कौन कौन से चौराहे पड़ेंगे, और कौन कौन से साधन आपको मिलेंगे वहां तक जाने के लिए। और उस चलते समय परेशानियां कितनी होंगी। सुबह का समय है कि दोपहर का समय है, ठंडी का है कि गर्मी का है कि बरसात का है, अब सब यही सब कुछ देखना होगा। बन गया लक्ष्य दिल्ली। अब प्रॉब्लम कहां क्रिएट होता है हमारे जीवन में, जो दुख शुरू होता है कहां से होता है। इच्छा तो जागृत हो गई, दिल्ली जाना है, लेकिन दिल्ली जाने के लिए सबसे पहले मेरे पास वस्त्र हैं कि नहीं। दूसरा जो दुख का घर बनेगा वो रुपया, क्योंकि मैं तो साधु ठहरा, असाधु के पास पैसे होते नहीं है, पैसा आए कहां से, क्योंकि हमें दिल्ली जाना है। या तो हम पैदल दिल्ली तक जाएं, अब जो भी समय लगे, हफ्ता 10 दिन 15 दिन, और अगर किसी साधन से जाना चाहते तो साधन के लिए पैसे चाहिए। तो पैसा हमारे पास है कि नहीं, वस्त्र हमारे पास है कि नहीं, और फिर रास्ते में हमारे पास कुछ खाने पीने के लिए चूरा भूजा या
जो भी हो हमारे पास, वह सब संसाधन है या नहीं। यहीं से शुरू होगा। ये आप लोगों को वहां तक पहुंचने, माने आत्म तत्व तक पहुंचने के लिए जो संसाधन हमको चाहिए, वह सब संसाधन धीरे धीरे जुटाना पड़ेगा। और जुटाते जुटाते जब हम चल दिए, मान लीजिए हमारे पास वस्त्र नहीं था, वो भी हो गया, रुपया नहीं था, वह भी हो गया, मांग जांच करके कैसे भी। जब चल दिए, अब साधन की परेशानी। जब हम चलेंगे तो यहां से अगर बाया खैलाबाद होकर के जाना चाहते हैं या मेहदाल होकर के जाना चाहते हैं, तो यहां से हमें आश्रम से एक एक कदम चलना होगा। आश्रम सड़क से कम 20 मीटर की दूरी पर है। अब आश्रम को छोड़ेंगे तो मेड़ पकड़ करके हमें सड़क पकड़नी होगी। अब वो सड़क आगे जा करके टी के रूप में है, दाएं भी और बाएं भी, और पीछे से जिस रोड पे हम आ रहे हैं उस पे ही है, उसको बोलते तिराहा। अब तिराहे पे जाने के बाद वहां मन कंफ्यूज होगा, यानी संशय में पड़ेगा। कंपियरगंज होकर के जाएं या खलीलाबाद होकर के जाएं। तो बीच में अगर किसी से मिलना जुलना हो और संसाधन की कमी ना हो, तो हम क्या पकड़ेंगे? मेहदावल की ओर। तो बाएं मुड़ेंगे, फिर उस तिराहे से बाएं मुड़ेंगे। अब बाएं मुड़ करके जब हम जाएंगे तो कम से कम 700-800 मीटर हम जब चलेंगे, 2-3 मोड़ है, नदी भी है, नदी 200 मीटर पर है उस कट से, और नदी पार करके कम से कम 500 मीटर आगे जाएंगे तो हमको सड़क मिलेगी, मेहदावल टू घघवा चौराहा। अब 500 मीटर आगे जाएंगे तो 500 मीटर आगे जाने के लिए सड़क का मार्ग पकड़ना होगा, आगे बढ़ने के लिए। आगे बढ़े 500 मीटर पर, अब हमें साधन इंतजार करना होगा कि कोई साधन हमें मिले जो हमें मेहदावल छोड़ दे। अब मेहदावल के लिए मान लीजिए आजकल ई रिक्शा बहुत चल रहे हैं, ई रिक्शा मिल गई, मेहदावल हम पहुंच गए। उसका जो अपना किराया था उसने आपने दे दिया। अब वो कहां छोड़ा आपको? सोनौरा बाईपास पे छोड़ा, या शीतला माता के स्थान पे छोड़ा, या आपको बाईपास होकर के सीधे रोडवेज ले आके छोड़ा। तो जहां छोड़ेगा वहां का किराया वो लेगा। और अगर रोडवेज छोड़ दिया कुशल है, आपको चलना नहीं पड़ेगा। और अगर मेहदावल सोनौरा बाईपास पे छोड़ दिया, तब तो आपको कम से कम 3 किलोमीटर पैदल चलना होगा, या वहां से दूसरी कोई ई रिक्शा मिल जाए, तो जल्दी संभव नहीं हो पाता है। तो आपको पैदल जाना होगा 3 किलोमीटर। अब 3 किलोमीटर पैदल चलना, अब एक एक कदम आप समझ लीजिए कि कैसे कैसे चलेंगे। तो गर्मी, दूसरे शहर, भीड़ भाड़ एरिया। अगर बाईपास पकड़ करके जाते हैं तो हो सकता है कोई टेम्पो मिल जाए रोडवेज के लिए, लेकिन अगर आप शहर में जाएंगे तो शहर में भी अगर मान लीजिए टेम्पो अगर मिल भी गया, तो वो टेम्पो भीड़ भाड़ एरिया में रुक रुक करके चल करके आपको जहां
आधे घंटे में पहुंचना चाहिए था, वहां कम से कम 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा। और बाईपास पे से अगर आप गए और टेम्पो अगर मिल गया तो 15 मिनट में आपको छोड़ देगा, 15 से 20 मिनट। अब ये सब परेशानी मैं ये सब क्यों बता रहा हूं? ये सब परेशानियां हैं, सब दुख है, और इसको जब हम देखेंगे तो हो सकता है वहीं से मन बदल जाए। मान लीजिए हम यहां से चले आश्रम से, सड़क पकड़े, सड़क पर भी मन में शंका है, जाएं कि ना जाएं, जाएं तो क्या करने जाएं, दिल्ली हम देख ही लेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री को तो देख नहीं पाएंगे, खाली दिल्ली शहर देख लेंगे, वही ईंटा वही पाथर वही आदमी, सबको भूख प्यास नींद आलस चमुहाई ठंडी गर्मी सबको लगती है, सब अपने उसी में परेशान है, दुखी हैं। मैं वहां जाके करूंगा क्या, क्या कर लूंगा वहां। अब वो एक उधेड़ बुन चल रही है। अब जब आश्रम से आगे बढ़कर के जब तिराहे पे पहुंचे तो वहां से दाएं जाए कि बाएं जाए, अगर दाहिने जाना है तो कंपेयरगंज होकर के जाना होगा, बाएं जाए तो मैदान होकर जाना पड़ेगा, कहां से जाए कैसे जाए, और मन में शंका चलती है। एक एक कदम चल भी रहे, मन में शंका भी है। अब वो आप कहां से वापस लौट जाएंगे कुछ पता नहीं है, क्योंकि मन में शंका है और विचार भी चल रहा है, अंतर्द्वंद। अब खलीलाबाद तक पहुंच गए किसी भी तरह से, लेकिन अब आगे जाने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि जो रुपया पैसा आप लिए थे वो भी खर्चा हो गया। इतने में ही जनबे कम से कम आपके 200-300 रुपए खर्चे हो गए। अब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपके पैसे खर्चे होंगे। अब आगे जन मन विचार भी बदल रहा है, जाके भी करेंगे क्या। फिर दूसरा प्रश्न यहां वो भी उठ रहा है कि आश्रम अगर छोड़ देंगे तो आश्रम में आने वाले आगंतुकों का कौन सेवा सत्कार करेगा, उनको ज्ञान कौन देगा। आश्रम में जो सामान रखा हुआ वो कोई उठा ना ले जाए, आश्रम का कोई ताला ना तोड़ दे। अब तरह तरह का मन में शंका चलेगा, खूब चलेगा। अब आगे आप चल भी रहे हैं और मन में इस तरह के विचार भी चल रहे हैं, अंतर्द्वंद। तो आगे खलीलाबाद से जाकर के लौट आएंगे आप, और अगर आप आगे बढ़ भी गए तो हो सकता है बस्ती से लौटावे, हो सकता है गोंडा से लौटावे, हो सकता है अब लखनऊ जाकर के भी वापस आ जाएं आप। ऐसी भी स्थितियां बनती हैं, क्योंकि दृढ़ता नहीं है, एकाग्रता नहीं है, स्थिरता नहीं है, और मन में दिल्ली राजधानी को देखने की चॉइस नहीं है। इसलिए ये सब विचार भी मन में उठते रहते हैं, जो आश्रम का ताला कोई ना तोड़ दे, कोई आएगा तो मिलेगा कौन। तमाम तरह के विचार जो मन में चलते हैं ये वापस आपको लेके आ जाते हैं। लेकिन अगर आप दृढ़ हो गए नहीं, दिल्ली जाना है, दिल्ली जाना है, काम से जाना है, काम करके वापस भी आना है, और दिल्ली राजधानी भी देखनी है। समय मिलेगा काम से हम लाल किला भी देखेंगे, कुतुब मीनार भी देखेंगे, जो दिल्ली में देखने योग्य जगह है उसको भी देखेंगे, जहां तक पहुंच पाए। गेटवे ऑफ इंडिया देखेंगे। अब इस तरह से अगर मन में दृढ़ता है, दृढ़ता तब होती है जब किसी काम से जाया जाता है, और दृढ़ता तब नहीं होती है जब बिना काम के जाया जाता है, खाली एंजॉय की दृष्टि से। और काम से जाएंगे जब, तो कोई प्रॉब्लम है, कोई दुख है, उसको समाधान करने के लिए आप दिल्ली जाएंगे।
क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है, हमारे सारे लीडर दिल्ली बैठते हैं। हमें किससे क्या काम है? जो हमारे स्थान से संबंधित, शरीर से संबंधित और संस्था से संबंधित किसी भी तरह का अगर दुख पीड़ा है तो उसको समाधान करने की दृष्टि से हम दिल्ली जाएंगे। या आपको कोई ऐसा कार्य करना है जो सामाजिक हो, जो नेताओं के बिना हो ना, तो वो सब काम करने के लिए आपको दिल्ली जाना होगा। दिल्ली जब कुछ काम लेकर के जाएंगे तो दृढ़ता से जाएंगे, लेकिन जब काम नहीं रहता है तो दृढ़ता नहीं रहती है। तब उसी में मन में शंका होता है, जाए कि ना जाए, जाके भी करेंगे क्या, कोई काम तो है नहीं, घूम करके क्या देखूंगा, हजारों आदमी वहां दर्शक के रूप में रहेंगे, मैं उसमें एक दर्शक, मूक दर्शक के रूप में रहूंगा, किसको देखूंगा, क्या देखूंगा? वही जो लाल पीला नीला कपड़े जो पहने हैं, या वही कपड़े देखने जाऊं, वही देखने जाऊंगा जो आधे आजकल अर्धनग्न स्त्रियां चल रही हैं? क्या करने जाऊंगा? तब क्या होगा कि वापस आ जाएंगे। तो जहां पे हम हैं, जिस सुख दुख में, वहीं रह जाएंगे। यही कहानी हमारे सबके ऊपर चल रही है। लेकिन जब चल देंगे, दिल्ली देख लेंगे, काम कर लेंगे, पुनर्जन्म एंजॉय भी कर लेंगे, तो एंजॉय ही दिव्यता है। क्योंकि आपका काम हो गया, तभी आप एंजॉय करेंगे वहां देखने के लिए। लाल किला देख लें, कुतुब मीनार देख लें, गेट ऑफ इंडिया देख लें, या संसद भवन देख लें, राष्ट्रपति भवन देख लें दूर से, यानी जो भी आपको करना है, क्योंकि काम आपका हो गया, उसके बाद आप खाली हो गए, फिर आप जो कुछ भी आप देखना चाहे देख सकते हैं। ठीक जो हम लोग साधना कर रहे हैं, अब आप बताइए कि 1471 दिन हो गए। अब इस 1471 दिन में सुबह शाम के अभ्यास में कितने पड़ाव पड़े? तो एक तो पहली बात तो 1471 दिन, दूसरे दोनों समय, और वो भी 2-2 घंटे। बारिश भी खूब हुई, ठंडी भी खूब पड़ी, गर्मी भी खूब भयंकर पड़ी, भूख भी लगा, प्यास भी लगा, मान भी हुआ, अपमान भी हुआ, दुनिया के लोग कमेंट भी खूब किए, ये क्या नया चीज ला करके यहां खड़ा कर रहे हैं। और जिसको मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, उनको ये सब चीज चाहिए नहीं, उनको जो चाहिए वो मेरे पास है नहीं। और जो मैं देना चाहता हूं, संसार का सबसे बड़ा धन, स्वयं का परिचय, वो कोई अपना परिचय करना नहीं चाहता। तो हम भी अपने आप को भी मन में खिन्नता होती है कभी कभी कि मैं क्या काम कर दिया कि जनता इसमें कोई रुचि नहीं ले रही है। कभी कभी अपने ऊपर भी मन में शंका होता है कि मैं कोई ऐसा चीज तो नहीं दे रहा हूं समाज को कि जिसमें मैं उल्ल हो रहा हूं, हल्का हो रहा हूं। तमाम तरह के प्रश्न मन में उठते हैं। लेकिन मेरा लक्ष्य बचपन में ही बन गया था, जब कि आखिर वो बुढ़िया माई के शरीर में था कौन जिसका शरीर स्वतः चल रहा था, पैर चल रहा था, हाथ से कुछ कर रही थी, आंख से देख करके पहचान रही थी, कान से शब्द सुन रही थी। और वही बुढ़िया माई का शरीर पड़ा हुआ, ना हाथ हिल रहा है, ना पैर हिल रहा है, ना आंख खोल रहा है, ना वो किसी को देख के पहचान रही है, ना किसी की आवाज को सुन रही है, और ना ही किसी से कोई वार्तालाप कर रही है। आखिर इस शरीर में था कौन जो इस शरीर के अंगों का प्रयोग कर रहा था? कि 5 साल की अवस्था में जो मेरे अंदर में प्रश्न जगा था, वह मुझे झकझोरा हुआ था उस समय। और 20 साल की अवस्था तक जाते जाते मुझे उसी की जानने के लिए जो प्रेरणा संतों के द्वारा मिली,
मैं एक बैग मुड़ गया। और मुड़ा तो ठीक उसी पे काम किया जो मेरे मन में लक्ष्य था। अभी इस 35 सालों में जो मैंने देखा, जाना, समझा, ठंडी, गर्मी, भूख, प्यास, मान, अपमान, सब कुछ सहा, सब कुछ को देखा और जाना, व्यक्ति के व्यक्तित्व को भी पढ़ा। सिर्फ 2 आदमी के अलावा मुझे ऐसा कोई आदमी नहीं मिला जो मेरे हित के बारे में सोचे। एक तो मेरे माताजी और एक मेरे गुरुजी। जो मेरा लक्ष्य था उस लक्ष्य को वो लोग समझते थे और लोग उनके अंदर में चाहना थी भी कि यह बालक अपने आप को पहचान ले। जब अध्यात्म की ओर मुड़ ही गया है तो वह काम पूरा कर ले जिसकी वजह से मुड़ा है। धन्य है वो जीव वर्तमान समय में तो सशरीर नहीं है, क्योंकि माता जी का शरीर 2010 में छूट गया और गुरु जी का शरीर 2015 में। उन लोगों ने जो मुझे सन 90 से लेकर के सन 2010 तक, माता जी की भी खूब प्रेरणा रही, सहयोग रहा और 2015 तक तो गुरु जी का भी साथ खूब मिला और उसका मैंने खूब लाभ उठाया। और वह चीज हम प्राप्त किए जो मुझे चाहिए था, जो मेरा लक्ष्य था कि स्वयं मैं कौन हूं। उन लोगों ने हमारे मार्ग में जो रुकावटें थी उन रुकावटों को मुझ तक आने नहीं दिया, अपने स्वयं झेल गए। सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक जो रुकावटें थी उन रुकावटों को उन लोगों ने झेला और मैं सुरक्षित अपने काम में लगा रहा। और उन कामों को मैंने जो पूरा किया, अब वह लोग गदगद हो रहे होंगे चाहे जहां होंगे कि कम से कम मेरे सहयोग से एक कोई सुग्ध जीव जो मेरे संपर्क में था वो अपना काम किया, बहुत उत्तम बात है। अब यहां से मैं शुरू करता हूं अपनी जीवन यात्रा कि कहां से कैसे मैं अपने आप को जानने की जो कोशिश किया, तो कौन कौन सा काम किया कि जो रुकावटें थी वो रुकावटें अब सहयोग करने लगी। सबसे पहले तो मैंने पैर को रोका चलने से, दूसरा हमने हाथ को रोका काम करने से, तीसरा आंख को बंद किया मैंने देखने के लिए, कान को बंद किया मैं दूसरे की आवाज भीतर जाए ही ना, जिससे कि मन में शंका उत्पन्न हो। जीभ को रोका बोलने से, ताकि ऐसा कोई शब्द ना निकल जाए
कि मेरे ही अपने रास्ते में व्यवधान बन जाए। नाक को रोका मैंने सुगंध और दुर्गंध से कि ये लोग भी मुझे अपने में फंसा ना दे। एक मुझे अपने आप से दूर कर देगा, एक मुझे अपने आप में फंसा देगा। जैसे सुगंध लिया तो फंस गया, और दुर्गंध आ रहा तो मैं अपने आप से दूर हो गया। तो दोनों नहीं चाहिए मुझे, फंसना भी नहीं है, दूर होना भी नहीं। मैं जैसा हूं, जहां हूं, वैसे ही रहना है। और लिंग को रोका मैंने स्पर्श विषय से। सभी इंद्रियों को अपने बस में करके तब मैं आप लोगों के सामने इन सब जो ध्यान की प्रक्रिया हमारे ऋषियों ने बताई है, उन ऋषियों के मार्ग पर मैं चल करके वह कामयाबी हासिल करने में सफल रहा, जो मेरा लक्ष्य था। ये रुकावटें हैं। आंख से देखा आपने, रुकावट आ गई, क्योंकि ये जो देखेगा वो प्रकृति को देखेगा, क्योंकि आंख भी प्रकृति है, और आंख के पीछे जो मन बनता है वो भी प्रकृति है। उस मन के पीछे जो बुद्धि बनती है, चित्त बनता है, अनुसंधान करता है, ये कौन है, कहां से आया है, ये जमीन किसकी है, ये रुपया किसका है, सोना चांदी किसका है। जो रुकावट है, इन रुकावटों को हमने बंद किया, और तब जाकर के मैं उस लेवल पे अपने आप को पाया जहां मैं अपने आप को जान सकता हूं कि मैं यही हूं। कह सकता हूं कि मैं यही हूं। जान ही नहीं सकता हूं, कह सकता हूं। कह ही नहीं सकता हूं, मैं अभी आपको दिखा दूंगा जब मेरी नाक बजेगी। और मेरे ही नाक यही बगल में कान है, नाक बजेगी, कान सुनेगा ही नहीं। बगल में आंख है, आंख देखेगा ही नहीं। बगल में मुंह है, वो बोलेगा ही नहीं। जैसे ही मैं अपनी स्थिति में पहुंचूंगा, हमारे शरीर की सारी क्रियाएं, जो कुछ भी क्रिया शरीर में हो रही है, मुझे कुछ भी महसूस नहीं होगा। तो जैसे जैसे आप एक एक पड़ाव दूर करेंगे, यानी पार करेंगे, वैसे वैसे आप अगली पड़ाव के लिए आप तैयार हैं। और अगली पड़ाव भी आपको पार करना है, क्योंकि आपका मंजिल मिला नहीं है। इसलिए हर पड़ाव, हर कट, हर चौराहा आपको पार करते हुए आगे बढ़ते जाना है। और बीच में शहर भी बड़े बड़े पड़ेंगे, जहां आपको घंटों शहर को पार करने में लगेगा। लखनऊ पहुंच जाने के बाद तो 4-5 घंटे लग जाता है लखनऊ शहर को पार करने में, क्योंकि लक्ष्य दिल्ली है। रास्ते में कितने बड़े बड़े स्टेशन, बड़े बड़े शहर पड़ेंगे, आपको हमको पता नहीं। ये मठ, ये आश्रम, ये मान प्रतिष्ठा, साहेब साहेब की गूंज, ये सब पड़ाव हैं। इन किसी भी पड़ाव में अगर आप उलझे तो आपका जो लक्ष्य है दिल्ली, वो रह जाएगा, पहुंच नहीं पाओगे। यानी मैं स्वयं कौन हूं, इसका परिचय नहीं हो पाएगा। इसलिए हर पड़ाव को पार करना है। जब तक हमें अपने आंख से हमारा दिल्ली दिखाई ना दे, हम पढ़ ना ले कि दिल्ली स्टेशन, पुराने दिल्ली स्टेशन, नई दिल्ली स्टेशन। जो भी, जिस भी स्टेशन पे आप जाना चाहते हैं, पुरानी दिल्ली या नई दिल्ली, और नई दिल्ली पुरानी दिल्ली के बीच में बहुत सारे स्टेशन पड़ेंगे। कौन से स्टेशन पे आपकी गाड़ी खड़ी है, कौन पता है आपको? तो जहां खड़ी रहेगी वहीं पता चलेगा कि कौन से स्टेशन पर हम खड़े हैं। वो आंख पढ़ेगा, मेरा स्टेशन आया कि नहीं, ये मन सोचेगा। और जब तक आंख
से देख करके मन पढ़ नहीं लेगा कि नई दिल्ली या पुरानी दिल्ली, तब तक उस ट्रेन से वो उतरेगा नहीं। तो ट्रेन क्या है? त्याग मार्ग। और वैराग्य का अनुसरण, त्याग का मार्ग और वैराग्य का अनुसरण। और लक्ष्य क्या है? स्वयं मैं कौन हूं। अपने ही शरीर में ठंडी गर्मी, भूख प्यास, मान अपमान, अंतर्द्वंद्व, अंतर्कलह, तमाम चीजें ऐसी हैं जिन्हें हमें देखना है, जानना है, समझना है और उससे अपने आप को दूर भी करना है, ताकि मैं अपने तक पहुंच सकूं। उसको पार करना है। किसको? जो पड़ाव बीच में पड़ रहे हैं, ठंडी गर्मी, भूख प्यास, मान अपमान इत्यादि। मैं हूं के बीच में जो कुछ भी आए वो सब पड़ाव है। मैं हूं ये जब तक नहीं पता चल जाएगा तब तक हमें चलना ही चलना है। चलने का मतलब एक मिला तो उसको छोड़ना, दूसरा मिला दूसरे को छोड़ना, तीसरा मिला चौथे को छोड़ना। जो मिले उसको छोड़ते हुए आगे बढ़ते जाना है, जब तक मेरा अपना लक्ष्य दिखाई ना दे दे। दिखाई ही नहीं जब तक मैं वहां उस स्टेशन पर उतर ना जाऊं, क्योंकि स्टेशन पर उतरने के बाद ही पता चलेगा कि मेरा अपना काम कहां होगा। अभी तो हम स्टेशन देख रहे हैं आया कि नहीं। मतलब वहीं ठहरना है, उस ट्रेन को छोड़ देना है। वो ट्रेन आगे जाए या पीछे जाए या वहीं रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा ठहराव कहाँ है? तो जब मैंने आंख को बंद किया, कान को बंद किया, जीभ को बंद किया, नाक को बंद किया और अपने लिंग की क्रियाओं को रोका, तो जब उसमें मजबूती आ गई, अब वह एकदम बिल्कुल स्पष्ट अलग अलग दिख रहे हैं। और मैं अपने आप में भी जो मैं कहता हूं, मैं शुद्ध हूं, शांत हूं, स्थिर हूं और एक रस हूं, अब उसमें मैं स्थिर हो गया। तो जो भी हमारे शरीर में क्रिया होगी हमें आभास होगा। आभास होगा मतलब मैं अपने पद से अलग हुआ, आभास होने वाली चीज में। इसलिए आभास भी नहीं होने देना है। जब हम एकदम बिल्कुल दीप शिखा सम सोई प्रचंडा वाली जब स्थिति आ जाएगी चेतना में रह करके, तो हमारे ही शरीर पे क्या हो रहा है हमें कुछ ही पता नहीं चलेगा। ये जो ठंडी गर्मी, भूख प्यास, मान अपमान लगता है, मैं जब शरीर में रहता हूं तब महसूस होता है। जब मैं शरीर में रहूंगा ही नहीं तो मुझे महसूस कौन कराएगा? इस स्थिति में जब आ जाएंगे तब आपकी दिव्यता दिखाई देगी। प्रसंग में एक प्रसंग है जो चल रहा है, इसमें थोड़ी सी बात मैंने लिखी है, कुछ आप लोगों के सामने रखता हूं। आत्मिक दिव्यता यानी स्वयं की दिव्यता कैसे महसूस करें हम? तो जो मैंने बताया, अंदर की सारी चीजों को या अंदर की सारी चीजों से अपने को मुक्त करना। जैसे जैसे आप मुक्त होते जाते हैं एक एक चीजों से, वैसे वैसे आप क्या फील करते हैं, क्या अनुभव करते हैं अंदर में,
ये तो काम करने वाला ही जाने। और जो काम करता है वही काम जब तक पूरा नहीं हो जाता तब तक लगातार करता है। किसान खेती में जब तक पैदावार बढ़िया नहीं हो जाता है, आंख से ढेरी हम नहीं देख लेते हैं, तब तक हम लगातार काम करते ही रहते हैं। जमीन जोतने से लेकर के और फसल काटने तक लगातार किसान को देखिए 4 महीना तक वो लगातार काम करता ही रहता है उसी विषय पे। सोचता भी है, बोलता भी है, करता भी है और लोगों से कराता भी है, जैसी परिस्थिति आती है प्रतिदिन की। उसी तरह से यहां भी है। आंतरिक आपको काम तब तक करना है जब तक स्वयं का ज्ञान ना हो जाए। ज्ञान माने जानकारी होता है। स्वयं की जानकारी एक थ्योरी के रूप में होती है, एक प्रैक्टिकल के रूप में होती है। तो थ्योरी यानी मौखिक रूप से तो सबको ज्ञान है अपने शरीर तक। मैं खाया, मैं पिया, मैं कपड़ा पहना, मैं बेल्ट लगाया, मैं खेत में गया, मैं बाजार गया था, सब बातें मैं कह के ही करेंगे। लेकिन मैं को जानते नहीं। तो जानते किसको? शरीर को। शरीर ही जो है यही महत्वपूर्ण है, इसी के बारे में बोलते हैं। मैं हाथ धोया, मैं खाना खाया, मैं पानी पिया, मैं यह काम किया, मैं फलाने का ये काम निपटाया। सब कुछ मैं ही मान करके, मैंने शरीर को ही मैं मान करके काम करते हैं। और यहां शरीर प्रकृति का है, न कि मैं हूं। मेरा जरूर है, मैं नहीं हूं। अब इसी मैं ही को तो ढूंढा जा रहा है कि आखिर मैं हूं कौन। तो जो आत्मिक दिव्यता आएगी परिश्रम करने के बाद, वही मैं आप लोगों के सामने मैं रख रहा हूं। अगर आप लोग भी अच्छे तरीके से अच्छा व्यवहार करेंगे अपने ही साथ, तो निश्चित है कि आप अपनी दिव्यता को प्राप्त करेंगे। प्राप्त होंगे या प्राप्त करेंगे? तो यहां प्राप्त होंगे नहीं, प्राप्त करेंगे, क्योंकि हो जाने के बाद कोई शब्द ही नहीं रहता है। इसलिए बड़ी सावधानी के साथ इस कार्य को करना है, क्योंकि जो मैं कर रहा हूं इसमें अगर हम सावधानी न बरते होते तो कहीं ना कहीं मुझे लोग उलझा देते, बाहर के लोग या मेरे शरीर के अंग जो हैं मेरे शरीर पे, वो सब मुझे कहीं ना कहीं उलझा दिए होते। वह तो दो सूक्ष्म जीवों के माध्यम से मैं अपने आप को देख पाया, जान पाया, समझ पाया और वही हो करके जीवन जीने की कला भी सीख पाया, उन्हीं दो सूक्ष्म जीवों के माध्यम से। जब उनके पास मैं रहता था, जब वो लोग थे, तब नहीं समझ में आया बात, लेकिन अब समझ में बात आता है कि अगर वह लोग मेरे बारे में चिंता ना किए होते तो मैं आज इस लेवल पर होता नहीं। इसलिए महापुरुषों के संगत करिए, जिनके वजह से आप अपने आप का परिचय प्राप्त कर सकिए। तो आत्मिक दिव्यता माने स्वयं की दिव्यता क्या है, ये थोड़ा सा मैं बताऊंगा आप लोगों को कुछ। आत्मिक दिव्यता आत्म का दिव्य भाव, अर्थात ऐसी आध्यात्मिक अवस्था जिसमें मनुष्य या साधक भौतिक शरीर के स्तर से आगे बढ़कर आत्मिक क्षेत्र की अलौकिकता की अनुभूति करता है।
उसे ही आत्मिक दिव्यता कहा गया है। आत्मा को सांसारिक मोह माया से ऊपर उठाकर दिव्य और शुद्ध अवस्था में लाना है। साधक जीवन के कई स्तर माने गए हैं। मनुष्य जीवन के कई स्तर माने गए हैं, जैसे शारीरिक स्तर, मानसिक स्तर तथा आत्मिक स्तर। गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण ने बताया है कि शरीर से मन श्रेष्ठ है, मन से श्रेष्ठ बुद्धि है और बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा है। जब मनुष्य या साधक भौतिक शरीर के प्रति सचेत रहता है, तब वह केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए ही कर्म करता है। जब मनुष्य या साधक भौतिक शरीर के प्रति सचेत रहता है, तब वह केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए ही कर्म करता है। इंद्रिय तृप्ति माने आंख, नाक, कान, हाथ, पैर, जीभ, लिंग। ऐसी अवस्था में उसके समस्त कर्मों का लक्ष्य केवल भौतिक सुख प्राप्त करना ही होता है। लेकिन जब उपासक यानी साधक आत्मिक चेतना के स्तर पर जीवन व्यतीत करता है, तब आत्मा की यह दिव्य अवस्था उसकी चेतना को गुरु की ओर प्रेरित करती है। इससे आत्मा दिव्य ईश्वरी आनंद को अनुभूत करता है। आत्मा की इस उन्नत अवस्था में इंद्रिय तृप्ति पर स्वयं विराम लग जाता है। स्वयं विराम लग जाता है, वो करना नहीं पड़ता है। बस आपका लक्ष्य क्या है, स्मरण रहे यानी ख्याल रहे कि भौतिक स्तर अर्थात शरीर के सुख तक सीमित जीवन ही समस्त दुखों, तनाव और चिंता का कारण बनता है। आप जब शरीर के बारे में सोचेंगे तो यही मिलता है। ख्याल रहे यानी स्मरण रहे कि भौतिक स्तर अर्थात शरीर के सुख तक सीमित जीवन ही समस्त दुखों, तनाव और चिंता का कारण बनता है। आत्मिक दिव्यता के मार्ग की ओर उन्मुख होकर मनुष्य संसार के समस्त द्वंद्वों से प्रभावित नहीं होता है। वह सांसारिक प्रलोभनों की चिंता त्याग देता है। ऐसी अवस्था में उपासक को किसी भौतिक वस्तु की अपेक्षा नहीं रहती। वह अपना प्रत्येक कर्म गुरु को समर्पित कर देता है। आत्मिक दिव्यता का मनुष्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है, जिससे उसका जीवन रूपांतरित हो जाता है। मित्र शत्रु के भाव को त्याग कर उसके भीतर समत्व का भाव जागृत हो जाता है। सभी प्राणियों में वह फिर उसी ईश्वरी तत्व के दर्शन करता है। सभी प्राणियों में वह फिर उसी ईश्वरीय तत्व का दर्शन करता है। सांसारिक स्तर के छोटे बड़े के अंतर को त्याग कर वह समदर्शी बन जाता है। आत्मा का दिव्य भाव मनुष्य को आत्मिक आनंद के असीम भंडार स्वयं से जुड़ जाता है। असीम भंडार स्वयं हम हैं, हर तरह का, लेकिन हमें पता नहीं। अब हम गाथा तो हम बहुत गाते हैं आप लोगों के सामने। उस गाथा में आप लोग कुछ समझ पाते हैं अथवा नहीं,
जरा हमें हमारे YouTube चैनल पे कमेंट करके बताइएगा कि कहां तक आप लोगों की बात समझ में आती है या नहीं आती है। अब मैं अपने वाणी पर, चिंतन पर, विचार पर, कर्म पर, सब पर अब विराम लगाता हूं। अपने आप में स्थित होने के लिए
हम्म, 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 हम्म,
हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म, हम्म। प्रकृति की दिव्यता को देखिए, सूर्य उदय हो रहे हैं और आज 16 नवंबर, शीत गिर रहा है, ठंड पड़ रही है। चारों तरफ से देखिए कितनी शांति है। कहीं कुछ टी पी काव की कुछ हो रहा है, सब एकदम देखिए कितनी शांति है।
इसे देखिए, कौवा मामा भी अपना कलाकारी दिखा रहे हैं। पीछे सूरज उग रहे हैं।